Do you know what secret your joints hide in your body? Let's disclose in just 10 minutes. Assalamu alaikum, it's me Dr. Hadika. Today we will discuss about secrets of joint in just 10 minutes. After this lecture, you will easy to memorize the joints and its secrets. Let's start. सबसे पहले हम देखते हैं जॉइंट्स होते क्या हैं. जॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट. जॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं. ठीक है, लेकिन सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट के लिए नहीं बने होते. कुछ जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारी स्टेबिलिटी के लिए बने होते हैं, हमारी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए बने होते हैं. अब यहाँ पे आपको इस डायग्राम में डिफरेंट जॉइंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के जॉइंट्स हमारे कितने टाइप्स में जो हैं वो क्लासिफाई हुए हैं. फाइब्रस, मिक्स्ड एंड साइनोवियल जॉइंट. अब फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं? फाइब्रस जॉइंट वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती. मिक्स जॉइंट वो होते हैं जो स्लाइटली मूवमेंट करते हैं, थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट करेंगे. इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है कि स्लाइट मूवमेंट करेंगे. और जो हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो हमारा फ्री मूवमेंट करते हैं. अब हम देखते हैं फाइब्रस और कार्टिलेजियस जॉइंट को. फाइब्रस जॉइंट जो होते बोन्स को वो टाइटली होल्ड करते हैं, टाइटली टुगेदर करते हैं. ठीक है, फाइब्रस जॉइंट जिस तरह हमारे सुचर्स हो गए, हमारे स्कल में जो सुचर्स प्रेजेंट हैं, जो एक दफ़ा फ्यूज़ हो जाएं तो फिर उनको कोई अलग नहीं कर सकता. जो कार्टिलेजियस जॉइंट है वो हमारी बोन को यूनाइट करते हैं बाय कार्टिलेज. ठीक है बच्चों, जो कि कार्टिलेज के साथ बोन को यूनाइट करते हैं और इनको लिटिल मूवमेंट देते हैं, थोड़ी सी हल्की सी स्लाइट मूवमेंट देते हैं. अब एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आ जाती है वर्टिब्रा. ठीक है, जो वर्टिबल कॉलम के जो वर्टिब्रा हैं वो हमारी बेस्ट एग्जांपल है कार्टिलेजियस की. ठीक है, जो कि स्लाइट मूवमेंट देंगे. अगर आपको और भी एग्जांपल्स का पता है तो ज़रूर बताइएगा. फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं हमने पहले भी पढ़ा, इमूवेबल, कार्टिलेजियस सेमी मूवेबल, साइनोवियल हमारे जो होते हैं वो फ्रीली मूवेबल. अब हम डिस्कस करेंगे साइनोवियल जॉइंट जो कि सुपरस्टार है. कैसे सुपरस्टार है? ये मोस्ट कॉमन जॉइंट है और मोस्ट मोबाइल जॉइंट है. अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स में आ जाता है कि इसके पास साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसके पास जॉइंट कैप्सूल होता है या लिगामेंट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग कवरिंग देता है हमारे जॉइंट्स को. और इसके पास हमारे पास बर्सा होते हैं जो कि फ्लूइड फिल सैक होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं हमारे फ्रिक्शन को. फ्लूइड अब इसमें क्या होगा? साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर जो है वो फिल्ड होगा. कैप्सूल जो है वो स्ट्रॉन्ग कवरिंग है और साइनोवियल फ्लूइड का क्या काम है? ये लुब्रिकेशन और नरिशमेंट करेंगे. अब इस डायग्राम में आपको हेल्दी जॉइंट और बर्साइटस का बताया हुआ है. बर्साइटस क्या होता है? जहाँ पे साइटस हो जाए, TIS लग जाए, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. और नॉर्मल जो साइनोवियल जॉइंट है उसकी आपको जो है वो डायग्राम बताई हुई है कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं. आर्टिकुलर कार्टिलेज है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, सॉकेट है, टेंडन है. और टेंडन और लिगामेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ये आप अपने खुद असेसमेंट करके अपने आप को बताइएगा. टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स. अब टाइप्स क्या हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के? लेट्स सी. सबसे पहले बच्चे जो टाइप आ जाती है वो होती है बॉल एंड सॉकेट, जो कि मूवमेंट इन एवरी डायरेक्शन. ठीक है, अब हर मूवमेंट जिस तरह शोल्डर और हिप में कितनी मूवमेंट्स होती हैं? एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन, रोटेशन. ठीक है, सारी मूवमेंट्स. हिंज जॉइंट जो होता है जो मूवमेंट इन टू डायरेक्शन होगा. ठीक है, जिसमें एक ही प्लेन में दो डायरेक्शन पे मूवमेंट हो रही है, जिस तरह हमारा एल्बो और नी, जिसमें होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. पिवट जॉइंट जो होता है इसमें वन बोन रोटेट अराउंड अदर बोन अलोंग द सिंगल एक्सिस. एक बोन जो है वो दूसरी बोन के एक्सिस में मूव कर रही होती है. ठीक है, उसका जो एक्सिस होता है उसमें जो है वो दूसरी बोन मूव कर रही होती है, उसको हम कहते हैं पिवट जॉइंट. ठीक है, आपको समझ आ गई होगी. अब मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं?
अब मूवमेंट्स अगर आप रिवाइज करें तो फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन जब हम बॉडी को अपने किसी भी पार्ट को दूर लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एबडक्शन। एडक्शन जब करीब लेके आ रहे होते हैं मिड लाइन के, ठीक है। फ्लेक्शन जिसमें एंगल कम हो रहा होता है, एक्सटेंशन जिसमें एंगल ज़्यादा हो रहा होता है, और सर्कमडक्शन होती है जो सारे में प्लेन में जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। तो हमारा बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, फ्रीली मूवेबल है। हिंज जॉइंट एक ही प्लेन में हो रही है मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शोल्डर जॉइंट के बारे में और हिप जॉइंट के बारे में बताया हुआ है कि शोल्डर जॉइंट में हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट होती है, अभी मैंने आपको बताया, और हमारे पास एल्बो में कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं। यहाँ पे आपको एल्बो जॉइंट बताया हुआ है और साथ में आपको नी जॉइंट बताया हुआ है, और ये किसकी एग्जांपल है ये आपको खुद बतानी होगी। क्या ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है, क्या ये बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको पिवट जॉइंट के बारे में बताया है। मैंने आपको कहा था एक बोन जो है दूसरे बोन के एक्सिस में क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। अब हमारे पास एग्जांपल आ गई थी पिवट जॉइंट की, नेक जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस क्या था बच्चों और एक्सिस क्या था। एटलस बोलते हैं हम C1 को और एक्सिस बोलते हैं हम C2 को, ठीक है। हम जो नो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जो हम नो कहते हैं, ठीक है, अपनी जब नेक हिला के आप कहते हो नो, तो वो होती है हमारी पिवट जॉइंट। मींस के वहाँ पे जो जॉइंट होता है वो पिवट जॉइंट होता है। फोर आर्म भी इसमें आ जाती है, जैसे रेडियस जो है वो अराउंड अल्ना जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो होता है वो मूवमेंट करता है इन टू प्लेन्स, ठीक है। दो प्लेन्स में बच्चे मूवमेंट करेगा, अप एंड डाउन, एंड हमारे पास साइड टू साइड। जिस तरह हमारा रिस्ट जॉइंट होता है, फ्लेक्शन भी होती है उसमें, एक्सटेंशन भी होती है, रेडियल डेविएशन भी होती है और मीडियल डेविएशन भी होती है। रेडियल मींस टूवर्ड द रेडियस, हमारा जो थंब साइड होता है, और अल्नर मींस के टूवर्ड्स द अल्ना, जो हमारी लिटिल फिंगर वाली साइड होती है। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट जो होता है वो स्पेशल शेप होता है, ठीक है, स्पेशल शेप का जॉइंट बना होता है, जिसका एक सरफेस जो होता है वो कन्वेक्स होता है और दूसरा जो होता है वो कनकेव होता है। अब हमारे थंब को ही देख लो, ठीक है, उसके जो वहाँ पे जो मूवमेंट हो रही होती है उसको हम कहते हैं, कौन सी मूवमेंट है या कौन सा जॉइंट है, वो सैडल जॉइंट है, ठीक है बच्चे। ऑपोजिशन ऑफ थंब, थंब की ऑपोजिशन का मतलब होता है जब हम अपने थंब को बाकी फिंगर्स के साथ टच करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑपोजिशन। अब ये रिस्ट जॉइंट आपको बताया हुआ है, ठीक है, उसकी एग्जांपल है। अब ये थंब की मूवमेंट बताई हुई है जिसमें फ्लेक्शन भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है, लिमिटेड जो है वो सर्कमडक्शन होती है और ऑपोजिशन मूवमेंट भी होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइडिंग प्लेन जॉइंट। ये एक स्मॉल स्लाइडिंग मूवमेंट होती है इसमें, जिस तरह हमारे आगे कार्पल और टार्सल, और कार्पल और टार्सल किधर प्रेजेंट होते हैं, कार्पल्स हमारे हैंड में प्रेजेंट होते हैं, टार्सल बोन जो होती है हमारे फुट पे प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट फ्रेमवर्क होता है जॉइंट, ठीक है, हमारी बॉडी का मूवमेंट अलाउ करता है, स्टेबिलिटी देता है और शॉक एब्जॉर्बर होता है। अब नेक्स्ट आ गई डिफॉर्मिटीज़ जो कि जॉइंट्स की हमें हो सकती हैं बच्चों, उसमें आ जाता है मेन जो है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है वो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स में होता है, ठीक है, इसमें आपका कार्टिलेज जो है वो वियर ऑफ होने शुरू हो जाता है, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी जो जॉइंट की लाइनिंग है वो अटैक होती है। ये आपको एग्जाम्पल बताई हुई है, हमारे ग्लाइडिंग जो जॉइंट्स हमने जो पढ़े हैं उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कार्पल और जो हमारे ये कार्पल्स बताए हुए हैं, ठीक है, टोटल जो आपको कार्पल बोन्स के नाम भी आते होंगे, और ये हमारे टार्सल्स बताए हुए हैं जो कि ग्लाइडिंग जो हमारी मूवमेंट है, ठीक है, और जो स्लाइड मूवमेंट है स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग की, वो हमारे कार्पल्स और हमारे जो टार्सल्स हैं उसमें होते हैं। अब इस डायग्राम में आपको बताया एक हेल्दी जॉइंट और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जॉइंट, इसमें आप देखें कार्टिलेज किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको डायग्राम में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताया जो कि स्मॉल जॉइंट्स में होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होती है, और ये जो डायग्राम है ये शो कर लिए कि अर्ली स्टेज में, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि विदाउट जॉइंट्स, ठीक, यू कांट इवन डांस एंड वेव योर फ्रेंड। अगर आपको और भी टॉपिक्स एनाटमी के कवर करने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपको और भी अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं आपकी बॉडी में जो बायोमैकेनिक्स हो रही है, जो इंजीनियरिंग हो रही है, उसको जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।